नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से भारत के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। जी हाँ, और लग ऐसा रहा है इस समय कि गलवान घाटी में जो हुआ भारत और चीन के बीच में, वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था। असली पिक्चर भारत और चीन की होने वाली है पैंगोंग लेक में, और इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी में, और साथ ही डेप्सोंग सेक्टर में। जी हाँ, यहाँ पर नया मोर्चा खुल सकता है, क्योंकि एक तरफ चीन जहां भारतीय जनरल के साथ में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन ने चुपके से बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है यहाँ पर पैंगोंग लेक के आसपास। और इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी में और डेप्सोंग सेक्टर में यहाँ पर भी मोर्चेबंदी की तैयारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन ही कर रहा है, भारत ने भी बड़ी संख्या में वहां पर सैनिकों की तैनाती कर दी है चीन को काउंटर करने के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि शुरुआत यहाँ पर चीन ने की थी, भारत ने उसका जवाब दिया है, और आगे इस पर डिटेल से बताने वाला हूं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के कौन से बयान पर बहुत ज्यादा बवाल मचा पड़ा है, उस पर भी हम डिटेल में एंड में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, भारत और चीन के बीच में जो बातचीत चल रही है, आज भी चल रही है बातचीत जो सेना के बीच में, दोनों सेनाओं के। लेकिन उसी बीच सैटेलाइट इमेज से यह खुलासा हुआ है कि चीन ने पैंगोंग लेक के आसपास बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है। इसके अलावा जो जिसको लेकर हम गलवान घाटी में इतना बड़ा क्लैश हुआ था भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, भारत ने जो उनके कैंप थे वो तहस नहस कर दिए थे, उन्होंने फिर से उन्हें कंस्ट्रक्ट कर लिया है, उन्हें फिर से बिल्डअप कर लिया है। और इतना ही नहीं, दौलत बेग ओल्डी जो भारत का सामरिक महत्व का इलाका है, जी हाँ, वहां पर भी घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है चीन की तरफ से। और इसके अलावा जो डेप्सोंग सेक्टर है, वहां पर भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर सकता है चीन। पूरी संभावना है, क्योंकि हर जगह यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है। पहले तो सिर्फ एक गलवान में था, अब 4 जगहों पर ये हो गया। और इसके अलावा भी कुछ और जगहों से खबरें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि चीन भारत के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। और इसके अलावा भारत ने भी, हालांकि पीछे नहीं है भारत ने भी वहां पर पूरी तरह तैयारी कर रखी है, चाहे एयरफोर्स हो चाहे थल सेना हो, हमारी सभी तैयार है पूरे मोर्चेबंदी के लिए। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि भारत बातचीत तो कर रहा है, साथ ही दूसरे देशों से भी भारत संपर्क कर रहा है, सभी देशों को कन्विंस कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान भारत के गले की फांस बन सकता है। देखिए, वीडियो को देखने वाले आप चाहे प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हो चाहे विरोधी हो, प्रधानमंत्री मोदी ने जब सर्वदलीय बैठक में वो बयान दिया था, तो वो बयान, चलिए हम मान लेते हैं कि वो उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन चीन ने उस बयान का जिस हिसाब से गलत इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाया है, उससे भारत की डिप्लोमेटिक पावर पर थोड़ा इफेक्ट तो पड़ा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और इसको दोबारा से रीगेन करने के लिए भारतीय डिप्लोमेट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चीन उस बयान को दुनिया में ऐसे दिखा रहा है कि इनका प्रधानमंत्री तो ऐसे बोल रहा है कि हमने, चीनी सेना ने घुसपैठ की ही नहीं, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। जी हाँ, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, और भारत को इसे काउंटर करना होगा बहुत ज़्यादा, बहुत तेजी से। नहीं तो भारत का जो दावा है दुनिया को, भारत ये जो मतलब कि दिखा रहा है कि चीन घुसपैठिया है, उस दावे को चीन कमजोर कर रहा है, क्योंकि तो आप जानते हैं उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है और वो दुनिया भर की मीडिया को पैसा खिलाता है। ये बात कोई छुपी नहीं है, ये सबके सामने जग जाहिर है। तो भारत को इसे तेजी से काउंटर करना होगा, और खासकर कि पश्चिमी मीडिया में, जिससे कि पश्चिमी देशों का भारत को लगातार समर्थन मिलता रहे, जिस तरीके से अब भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि चीन कामयाब हो गया काफी हद तक, लेकिन चीन परसेप्शन बदल सकता है उस बयान को इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, फिलहाल तो ऐसा लगता है कि चीन जो मतलब कि कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस बार भारत यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत है। कारण भारत ने वहां इस बार अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं, और भारतीय सैनिकों को गोलियां चलाने की पूरी इजाजत है अगर चीन किसी भी प्रकार का कोई भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या मानना है इस पर, मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा इससे संबंधित। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।